16वीं शताब्दी का वो दौर जब मुगल सम्राट बाबर अपनी सल्तनत का वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था और लगभग पूरे उत्तरी भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने में सफल भी हो गया था। पर फिर भी निचले दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरह से स्वतंत्र और संपन्न माना जाता था, और वो था विजयनगर। जिसके राजा हैं महान और सर्वश्रेष्ठ शासक श्री कृष्णदेवराय, जिनकी पहचान ही उनकी धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और कला के प्रति असाधारण प्रेम की दीवानगी थी। और इस राज्य के प्राण माने जाते हैं मंत्री तिम्मारासु, जिनका राजा श्री कृष्णदेवराय बेहद सम्मान करते हैं और उन्हें अपने पिता तुल्य मानते हैं। राजपुरोहित तथा चार्य, धूर्त, लालची, मौका परस्त, विजयनगर राज्य के दरबार का वो काला धब्बा जिसका काम केवल छल कपट और सियासत खेलकर अपना स्वार्थ पूरा करना था। फिर भी राजा कृष्णदेवराय के बेहद विश्वास पात्र और पूरे विजयनगर के लिए एक महान और सम्मानित शख्सियत पर कोई था जो बहुत जल्द इस दरबार में आकर राजा देवराय को न सिर्फ तथाचार्य जैसे धूर्त और पाखंडी अंदरूनी दुश्मनों से बचाने वाला था, बल्कि विजयनगर राज्य की भी बाहरी अज्ञात दुश्मनों से रक्षा करने वाला था। और वो शख्स जिसे ये सब करना था इन बातों से बिल्कुल अनजान, दूर कहीं किसी तेनाली नाम के गांव में अपनी ही दुनिया में खोया था। नाम है रामा। ये है रामा का घर। आज यहां विवाह का आयोजन चल रहा है और ये विवाह किसी और का नहीं बल्कि स्वयं रामा का ही होने जा रहा है। लक्ष्मी अम्मा, श्रीमान रामा की माताजी, सारा गांव कुटुंब इन्हें अम्मा ही बुलाता है। अम्मा ने आजीवन मौन व्रत धारण किया है, इसलिए जो भी कहना होता है इशारों में कहती है। अयो अम्मा, वर वधु को बुलाना, मंगल मुहूर्त निकलता जाता, कितनी प्रतीक्षा करने की। या अम्मा सुना के नहीं सुना? रामा अपना बच्चा जी, उसकी प्रतीक्षा और करेंगे। वर वधु को बुलाना जी, मंगल मुहूर्त निकलता जाता। श्री गणेशाय नमः, ओम एकदंताय नमः। गुंडप्पा, रामा के सबसे करीबी दोस्त। ये क्या रे? घंटिया, वो जो लटकी है आपके नाड़े के साथ, वो तत्ती है। हाँ तो क्या? तोलू। क्या? खेलने के लिए तोली लेते। हट हट, दक्षिणा मिली नहीं, घंटिया तोड़ने आया। आइए पहले जरा एक नजर इस विवाह की वधू पर डाली जाए, देखें वो क्या कर रही है। ये हैं शारदा, रामा के बचपन की दोस्त और अब रामा की होने वाली धर्मपत्नी। अरे वर वधु को बुलाना जी। रामा अपना विवाह छोड़कर भाग गया। अरे इतनी सी बात, रामा अपना विवाह छोड़कर रामा अपना विवाह छोड़कर भाग गए। उठा लो, मेरे तो भागे फूटे।
वेद ज्ञानियों के ज्ञानी, महाविद्वान, महाज्ञाता, समस्त वेदों के कंठस्थ शिरोमणि, महानतम पूज्यनम विजयनगर राज्य की शोभा श्री 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 पंडित रामा दरबार में पधार रहे हैं। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। क्या कहें इनकी प्रशंसा में, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। मानव शरीर में मानो स्वयं देवताओं का वास। प्रशंसा में गूंजते हैं जिनके चारों धामा। यही तो है हमारे अष्टदिग्गज रामा। पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की। रामा बचा ले मुझे, अपने बंधु को बचा रामा। अरे कुंभकर्ण की औलाद उठ, अरे कुछ तो कर आलसी, ये बकरी मुझे पूरा निगल जाएगी तब बचाएगा क्या? ये है रामा की चोटी, नाम है बंधु। ये सिर्फ रामा को ही सुनाई देती है, अक्सर रामा को उनकी विकट स्थिति से सावधान करती रहती है। और 2 पल का विलंब हो जाता तो मैं तो गया था इस भुक्खड़ बकरी के पेट में। जब जब जो होना है तब तब सो होए, हो गया जो होना था अब निमित्ती पर काहे रोए। कह गए महाकवि रामा बंधु, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे लेकिन चल छोड़ना, यहाँ भूख के मारे। भूख लगी है तो हाथ बढ़ाकर याम तोड़ क्यों नहीं लेता रामा? मतलब तू चाहता है मैं प्रकृति का अपमान करूं? प्रकृति का अपमान? और नहीं तो क्या, प्रकृति का नियम है बंधु कि हर जीवन का अंत निश्चित है। इस आम का रंग रूप मुझे साफ साफ बता रहा है कि इसका समय परिपूर्ण हो चुका है। ये तो स्वयं टूटकर मेरी ही गोद में गिरने वाला है। तो जो काम स्वयं प्रकृति करने वाली है उसके लिए मैं परिश्रम क्यों करूं? लज्जा आती है स्वयं पर कि मैं तुझ जैसे कामचोर और आलसी इंसान की चोटी हूँ। लज्जा तो मुझे आती है। जिसे किसी बड़े राजा के घर राजकुमार बनकर पैदा होना चाहिए था, पैदा हो गया यहाँ इस तेनाली गांव में इन बकरियों के बीच। ये भी कोई बात हुई? खैर छोड़ो, विश्राम करने दो मुझे। तेरे विश्राम का तो जय श्री राम हो गया रामा। वो देख तुझे लेने स्वयं यमराज का वाहन आ रहा है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए, किसी और का नहीं। कम से कम शाल ताकत तो तोता होता। पता है जब से तेरी भागने की खबर सुनी है क्या बीती उस पे, पता है? पता है, पता है। और मैं, अरे कोई मुझसे भी तो पूछे कि मैं ये विवाह करना चाहता भी हूँ या नहीं। क्यों? तू और शालता तो बचपन के मित्र है ना। तूने नहीं चाहता कि तुझसे प्रेम टलता है? कहा था गुंडप्पा, कहा था। किंतु प्रेम और विवाह में बड़ा अंतर होता है। तू मुझे बता, इस संसार में सबसे महंगी वस्तु क्या है? मुट्ठी तोड़ के लड्डू। मंगलसूत्र। मनुष्य जीवन भर उसकी किस्तें ही चुकाता रह जाता है। उसका क्या है, वो तो गले में मंगलसूत्र डालकर बैठ जाएगी। लेकिन गृहस्थी का कैलाश पर्वत तो मुझे उठाए उठाए घूमना होगा ना जीवन भर। रामा बोलने दे गुंडप्पा, बोलने दे मुझे। जब जब अम्मा ने मुझे घर से निकाला तब तब उसी ने मुझे आश्रय दिया। जब जब मुझे धन की आवश्यकता पड़ी तब तब अपने उस सड़ू पिता का धन चुरा कर भी दिया। नहीं नहीं तू सुन, जब जब कोई विपत्ति समस्या आई तब मेरा साथ भी दिया। लेकिन उसके लिए मैं क्या करूं? तू मुझे बता मैं क्या करूं? जीवन भर बन के बैठ जाऊं उसके साथ? पीछे तो देख, घूमते। अरे क्या पीछे देखूं घूम के? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे शादा पीछे खड़ी है। पीछे ही खड़ी है। क्या बात कर रहे हैं?
शारदा, तुम कब आई? पता ही नहीं चला है ना? अरे क्या लग रही हो इन कपड़ों में? नहीं तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना रोते समय तुम कितनी खराब लगती हो। उठा लो। इसे नहीं, मेरा आंचल उठा लो। उठा के मेरे गले में बांध के स्पीड से लटका दो। एसिडी में से तो मृत्यु ही भली है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो गई ना गलती, मांग तो ली क्षमा तुमसे। कब मांगी? नहीं मांगी क्या? अब मांग लेता हूँ, क्षमा कर दो, गलती हो गई। वो क्या है ना, विवाह का नाम सुनकर घबरा गया था, इसलिए भाग खड़ा हुआ, वरना तुम तो जानती हो कि कितना प्रेम करता हूँ मैं तुमसे, और विवाह भी तुमसे ही करना चाहता हूँ। जाने देना अम्मा, मेरे को जाने देना, वो रामा नहीं आने वाला। अरे तेरे जैसी अम्मा होती तो मैं भी भाग जाता, तो भी रामा किधर से आता? अरे बहुत बड़े पंडित है वो तथाचार्य, श्री कृष्ण देव राय के राज पुरोहित है। मैं गोष्ठी में नहीं पहुंचा तो मेरा स्वागत कर देंगे। आयुष्मान भव। भगवान शिव की कृपा अनुकंपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। भक्तों, कल रात्रि जब भगवान शिव से हमारा साक्षात्कार हुआ तो प्रभु ने हमसे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तो हमने कहा, हे भगवान, ये तथाचार्य अपने भक्तजनों के सुख और कल्याण के अतिरिक्त और चाह भी क्या सकता है? यदि आप कोई आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो बस यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भक्तजन सुखी रहें, आनंदमय रहें, प्रफुल्लित रहें, कल्याण भवा। अरे तो क्या हुआ जो मुहूर्त निकल गया गुंडप्पा? भगवान ने संसार को रचने से पहले कौन सा मुहूर्त निकाला होगा? एक माँ अपने संतान को जन्म देने से पहले कौन सा मुहूर्त निकालती होगी? सूर्य देव मुहूर्त देखकर तो नहीं निकलते। और यदि ये सत्य है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, तो मुहूर्त होने से क्या फर्क पड़ता है? तेरी चुपड़ी चुपड़ी बातों में शारदा आ सकती है, अम्मा नहीं। तो आज सबके सामने पिटेगा, वो भी अम्मा के हाथों। अरे हाँ, अरे शारदा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाजार चला जाता हूँ और अम्मा से कह दूंगा कि विवाह के प्रबंध में था इसलिए विलंब हो गया, ठीक है? अरे मैं घर अवश्य आऊंगा, सच कह रहा हूँ। अब तुम घर जाओ और अम्मा को संभालो, मैं आता हूँ। एक शर्त पर, गुंडप्पा आपके साथ जाएगा। क्यों? भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं। तो फिर ठीक है, चल भाई गुंडप्पे। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। देखो गुरुजी, कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है सिर्फ आपकी एक झलक पाने को। मेरे विचार से हम आपको किसी दूसरे रास्ते से ले चलें। नहीं ना, सभी भक्तों को हमारे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। हम बाजार वाले मार्ग से जाएंगे। जो आज्ञा गुरुजी। अरे तो ये तरकारी के मैं अपने घर में उगाता हूँ, उस तरकारी खराब हो गई तो मैं क्या करूँ? जाओ जाओ, हम वापस नहीं मिलेंगे। सुनो भैया, एक काम करो, इन सब्जियों में से जो भी सड़ी गली, पुरानी और बेकार सी सब्जियां हैं, उन्हें जरा इस थैली में भर दो और थोड़ा शीघ्र करना। क्या है कि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास।
अभी अभी डाल देता हूँ। हाँ। हाँ ये देखो, ये कितनी काली पड़ गई है। ये तो बिल्कुल ही सड़ गई है, इसे भी डाल दो। ये लीजिए आपकी सारी पुरानी सड़ी हुई सब्जियाँ। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इस थैली को तो रख दो एक तरफ और इन सब्जियों में से जो भी अच्छी और साफ सुथरी सब्जियां हैं उनका मूल्य बताओ। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। बाहर में जाओ, मुझे नहीं बेचनी सब्जियाँ। अरे ऐसे कैसे नहीं बेचोगे? सब्जियां तो मैं लेके जाऊंगा। अच्छा ऐसे कैसे लेके जाओगे? हाथ तो लगा के दिखाओ। अच्छा ये बात है। ये उठाई मैंने तुम्हारी तरकारी, अब कर लो जो करना है। देखो पंडित, मैं बोल रहा हूँ मेरी तरकारी को हाथ नहीं लगाना वरना बहुत पछताओगे। ये बात है। तो ये मैंने तुम्हारी सब्जी को हाथ लगाया और ये मैंने गले में डाला। अब बोलो क्या करोगे? बोलो बोलो। अगर अब की बार तुमने हाथ लगाया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैंने फिर से हाथ लगाया। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। क्यों सांप क्यों सूंघ गया मेरा रौद्र रूप देखकर? अरे अरे ये भाई पता नहीं क्या हो गया। अरे देखो भाई। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। सांप है। ऐसा दुर्लभ नजारा फिर देखने को नहीं मिलेगा। कूड़ा कीचड़ में पड़ा है। दुराचारी जानता भी है किसके साथ अटखेली की है तूने? क्षमा करें मान्यवर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुझे आभास भी है? कौन खड़ा है तेरे सामने? मान्यवर, परंतु सचमुच पता नहीं चल रहा है कि कौन खड़ा है सामने। इतनी कीचड़ लगी है आपके मुख पर। वैसे कौन खड़ा है? पता नहीं। हम वो हैं जिसके अलौकिक व्यक्तित्व के सामने देवता भी सर झुकाते। हम हैं पंडितों के पंडित, महापंडित तथाचार्य। कल्पना और तेरी हैसियत से भी बड़े पंडित। हाँ, मिलकर बहुत अच्छा लगा आचार्य, परंतु क्षमा करें मान्यवर, आपके बड़े हो जाने से मैं तो छोटा नहीं हो जाता ना। क्या कहा तूने? यही कि आप और मैं एक ही प्रभु की तो संतान है। उसकी दृष्टि में तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उस हिसाब से आप और मैं तो एक ही समान हुए ना। तू अपनी तुलना हमसे करता है? हमसे? आचार्य तथाचार्य से? कुएं का मेंढक। कुएं से कभी बाहर निकला होता तो पता चलता क्या चीज है ये महापंडित तथाचार्य। तू तो हमारे क्रोध के योग्य भी नहीं।
तो जैसे इंसान का ना तो भविष्य है ना वर्तमान। बोझ है तू धरती पर, बोझ। हमसे मुकाबला करता है तू, हमसे। हम महाराज देवालय के राज पुरोहित, महाज्ञानी, प्रख्यात पंडित, और तू कुछ नहीं, कोई नहीं। तुझ जैसे छोटे आदमी की तो विजयनगर में कदम तक रखने की औकात नहीं। चल, चुनौती देते हैं हम तुझे, चुनौती। कर दुस्साहस विजयनगर में प्रवेश करने का। देख कैसा स्वागत करता है ये तथाचार्य तुझ जैसे उदंड पंडित। ऐसी आरती उतारेंगे तेरी, ऐसी आरती उतारेंगे तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। निमंत्रण के लिए धन्यवाद मुनिवर। अब जब इतने प्रेम से बुलाया है तब तो आना ही पड़ेगा। आपके विजयनगर। अली जाने दो अम्मा, थूक दो गुस्सा। देता भी है तो आती तंतान ना, वो भी इकलौती। हाँ है थोड़ा नाता मत, लेकिन हो जाएगा दिले दिले जिम्मेदार मेली तला। क्या कह रही है? उठा लो। क्या उठा लूं? अरे इनकी चप्पल उठा लो, अभी स्वयं ही रामा को ढूंढने जाएंगी। और अगर रामा मिल गया तो प्रलय आ जाएगी, धरती फट जाएगी, बिजली कड़केगी और आसमान टूट पड़ेगा। लामा ये कहाँ से टपका? उठा लो। क्या उठा लूं? ऐसे उठा लो, ऐसे पड़े रहने दो क्या? अम्मा क्या कर रही हो? अरे अम्मा थक गई अम्मा। क्या कह रही है? निर्लज पापी दुष्ट नालायक। ये क्या कह रही हो? ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा ये कह रही है। निकम्मे, आलसी, कामचोर, अधर्मी। अच्छा बस बस, अब आगे भी तो बताओ। अभी तक तो बस कोस ही रही है। कह रही है क्या जरूरत थी इतने बड़े प्रख्यात पंडित तथाचार्य से उलझने की? पूरे गांव ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया है, कोई संबंध नहीं रखना चाहता तुम्हारे साथ। लो देखो हंस रहा है बेशरम। अरे और नहीं तो क्या। अरे ये तो अच्छी बात है ना अम्मा कि पूरे गांव ने मेरा बहिष्कार कर दिया है। अब जिससे मैंने कर्जा लिया था उनमें से कोई भी मुझसे कर्जा वापस मांगने के लिए मेरे आसपास भी नहीं फटकेगा। छी 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 छी, तुम जैसा कपटी नहीं देखा जिसने इतनी बड़ी घटना में भी अपने मतलब की बात निकाल ली। ये कह रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। अम्मा को? नहीं, मुझे। आज के बाद कोई संबंध नहीं मेरा और अम्मा का। नहीं, हमारा और तुम्हारा। अरे सुनो तो शारदा। अम्मा अम्मा, अरे सुनो तो अम्मा। चल भाई बंधु, बाहर चलकर जरा अपने बहिष्कार का मजा लिया जाए। राम राम काकी। कैसे हैं? अरे कैसे हैं काका? अरे
चारा खा लिया? अरे देखा रामा अपने बहिष्कार का असर। अब तो तेरे पास कोई फटकने को भी तैयार नहीं है। हाँ यार बंधु, क्या बात है, आनंद ही आ गया। अच्छा सुन, वो सामने से जो आ रहे हैं अपने पंडित जी है ना? जीते रहो जीते रहो जीते रहो। क्या? अरे इस तरह बैलगाड़ी के नीचे छुपकर क्यों बैठे हो पंडित जी? बाहर धूप है ना, इसलिए छाव में आके बैठा। अभी बैठे बैठे थक गए इसलिए मैं क्या। अरे सुनिए तो, कल मैं अपनी विवाह से भाग खड़ा हुआ, बुरा तो बहुत लगा होगा आपको। करता ही नहीं। कमंडल छोड़। अरे विवाह की सामग्री के पैसे तो लेकर जाइए। बाद में दे देना, अभी कमंडल देना। बाद में नहीं लौटा पाया तो विवाह की भेंट समझ के रख लेना, अभी कमंडल देना। पर विवाह तो हुआ ही नहीं। तो अग्रिम भेंट समझ के रख लेना, अभी कमंडल देना। तो इसका मतलब कि मुझे आपको कोई कर्जा नहीं लौटाना? नहीं, कोई कर्जा नहीं लौटाना, मुझे जाने देना। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो ले लो। तो रख, ये कमंडल रख। है और ये पंडित जी, अरे पीछे छोड़ने बस। जयराम जी की साहूकार जी। जयराम, आप कौन? साहूकार जी मैं रामकृष्ण, बैल खरीदने के लिए आपसे कर्जा लिया था। इतने साल हो गए, ना मूल चुकाया ना सूद। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? सब समय का फेर है बेटा, जल्दी करो, समय नहीं मेरे पास। अब क्या है ना कि कल स्नान गृह में ऐसा गिरा कि सर पर चोट आ गई, याददाश्त जाती रही। मुझे तो कुछ याद नहीं। अब जब कुछ याद ही नहीं तो कैसा लेन देन? मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम भी मुझे भूल जाओ। जयराम जी की। अरे साहूकार जी, मतलब पूरा कर्जा माफ? अब जब याददाश्त साफ तो कर्जा भी माफ। जयराम जी की। बधाई हो रामा, तेरे तो सारे कर्जे माफ हो गए। हाँ यार, ये तथाचार्य तो बड़े काम की चीज निकला। चलो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा विश्राम किया जाए। यार बंधु, बड़ी भूख लगी है मित्र। अम्मा कुछ खिलाएंगी नहीं, बाहर से कुछ खरीद ले पल्ले उतना धन भी नहीं। लगता है आज तो उपवास ही करना पड़ेगा। ले था। इसमें क्या है? खाना शारदा ने भेजा है। मुझे पता था और किसी को हो ना हो, शारदा को मेरी चिंता अवश्य है। शारदा नहीं आई? नहीं, नालाज है तुझसे। कहती है तेरी शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। चल झूठे, वो क्या छुपी बैठी उस पेड़ के पीछे? चल पादर, वो पेड़ के पीछे तो ले, वो तो झाड़ी के पीछे। निकल दिया मुझे। अच्छा गुंडप्पे, इसमें रोटी है, सब्जी है, खीर नहीं है। जरा पूछ कर आ, खीर क्यों नहीं बनाई मेरे लिए? पूछ लाई कि खाने के साथ खीर क्यों नहीं बनाई। ये भी जाए, खाएगा? पागल है, मैं शाकाहारी हूँ, चमड़ा थोड़ी ना खाऊंगा। देखा? है कोई लज्जा नहीं? अरे कब तक ऐसे जीवन जीते रहेंगे? जहाँ जगह मिली सो गए, जो मिला खा लिया, ना मेरी कोई चिंता ना अम्मा का कोई ख्याल। ऐसे इंसान को तो डूब के मरना चाहिए। थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? क्रोध दिलाएंगे तो फिर? नहीं, सब्जी में मिर्च थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? तो उठा लो ना, पानी का लोटा पड़ा है, उठा के पी लो। देखा गुंडा, इन्हें ना किसी की नहीं पड़ी। अरे हमारी तो छोड़, तू तो मित्र है ना इनका, इन्हें तो ये भी नहीं पता तेरे परिवार पे क्या क्या बीत रही है। वो साहूकार बैल तो पहले ही हड़प लिए थे इनके। अब कहता है कि अगर एक दिन में पूरा खेत जोतकर फसल की बुआई नहीं की और समय पर सारा कर्जा नहीं लौटा तो घर भी हत्या लेगा इनका, अधर्मी कहीं का। तुम तो जानते ही हो गुंडप्पा के अप्पा की तबीयत कितनी खराब रहती है आजकल। ऐसे में इतना बड़ा खेत कैसे जोतेंगे बेचारे? क्यों रे गुंडप्पा, बताया क्यों नहीं? मित्र कहता है और मित्र से अपना दुख साझा नहीं करता।
ये तेरे हाथ में क्या है? सोने का सिक्का। अब ले दे के यही बचा है हमारे पास। अच्छा, ला मुझे दे ये सिक्का। बेचारी की सहायता करने की जगह एक सोने का सिक्का पड़ा और वो भी हत्या लिया। हे भगवान, उठा लो मुझे इस संसार से, उठा लो। जैसा कहा है वैसा ही करना। तैयार? हाँ। मैं क्या कह रहा था गुंडप्पा कि जब अच्छे दिन आ ही रहे हैं तो फिर क्यों ना अपने घर का नक्शा भी बदलवा लिया जाए। उसकी जगह एक नया और बड़ा घर बनवाया जाए, बिल्कुल अपने उस साहूकार के घर जैसा, भव्य और आलीशान। क्या कहता है? सही है। अम्मा भी हमेशा कहती रहती है कि कहीं आने जाने में उनके पैर बहुत दर्द करते हैं। तो उनके लिए भी मैंने 4 घोड़ों वाला रथ बनने को दे दिया है। अरे कोचवान भी रख लिया है। थोड़ा ज्यादा होल है लेकिन तई है, लगे लो। अच्छा सुन, मैंने तुझे वो थैली संभाल कर रखने को दी थी, वो रखी है ना संभाल कर? ये देख। गुंडप्पा, अगर लोगों को पता चल गया कि इतना सारा धन है हमारे पास तो मुसीबत हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। अरे सोने का सिक्का तो दाने दे। अरे दाने देना, एक आध सिक्का अगर गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत धन है हमारे पास। चल चल। शुद्ध सोना। अच्छा चल लामा, मैं चलता हूँ। हाँ। लेकिन लामा, हाँ? तूने बताया नहीं कि तेरे पास इतना सारा धन आया कहाँ से? तुझे पता नहीं है, लेकिन तेरे पिताजी के खेत पे एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। क्या तेल है? मेरे पिताजी के खेत में खजाना गड़ा हुआ है? और नहीं तो क्या, आज अवसर देखकर मैंने वहाँ से सोने की सिक्कों वाली मटकी तो निकाल ली, बाकी का खजाना कल जाकर निकाल लूंगा। आधा खजाना मेरा, आधा तेरे पिताजी का। बस तू प्रार्थना कर कि किसी और को इस खजाने के बारे में पता ना चले और वो हमसे पहले ही आज रात को वहाँ पहुँचकर खजाना निकाल ना ले, क्योंकि खजाना तो उसे ही मिलेगा ना जो खेत खोदेगा, है कि नहीं?
शब्द नहीं मेरे पास धन्यवाद देने के लिए रामा। तुमने जो भी मेरे लिए किया है। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया गोपाल काका। जो कुछ भी किया है इन गांव वालों ने किया है। सारी रात सबने मिलकर आपका खेत जोता और आपकी समस्या का निदान कर दिया। ये सब हैं आपकी धन्यवाद के असली पात्र। अरे काहे के पात्र हैं? पूरा खेत जोतवा दिया झूठ बोल करके। पूरा गांव जानता है साहूकार जी कि रामा कभी झूठ नहीं बोलता। खेत में खजाना गड़ा है, ये झूठ नहीं बोला था। बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों बाद जब यहाँ लहराती फसल उगेगी तो वो गोपाल काका के लिए किसी खजाने से कम होगी क्या? अरे यही तो वो असली खजाना है पंडित जी, जो हमारे देश का किसान हर साल उगाता है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, इन साहूकारों के कारण इस गरीब किसान का परिवार ना तो 2 समय का भोजन ठीक से कर पाता है, ना ही सम्मान से जी पाता है। चलिए कोई नहीं, कभी तो कोई आएगा जो इस अन्याय के विरुद्ध क्रांति की मशाल जलाएगा और इन साहूकारों की लंका जलाकर इन गरीब किसानों का दुख दर्द दूर करेगा। कैसा लगा? थोड़ा फीका है पर अच्छा है, स्वादिष्ट है। मैं इस फल की बात नहीं कर रहा हूँ रामा जो तुम्हारे हाथ में है। मैं उस फल की बात कर रहा हूँ जिसका स्वाद तुम अभी अभी चख कर आए हो। तुम्हारे पुण्य कार्य का फल। अच्छा रामा, एक बात बताओ, किसी लाचार व्यक्ति की सहायता करके तुम्हें कैसा लगा? अच्छा ही लगा मुनिवर। किसी की सहायता करके किसको अच्छा प्रतीत नहीं होता। और फिर वो तो मेरे मित्र के पिता थे, उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था ना। मानवता भी तो एक कर्तव्य है रामा, जिसे निभाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे मित्र के पिता के जैसे इस संसार में न जाने कितने असहाय और दुर्बल इंसान हैं, जिन्हें रामा की आवश्यकता है। तुम उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? अरे रे रे, कहाँ फंसा रहे मुनिवर? मैं ठहरा एक सीधा साधा साधारण सा इंसान, अपनी नहीं संभलती मैं दूसरों की क्या सहायता करूंगा? ये वो कह रहा है जिसने अपनी बुद्धिमता से इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। ये वो कह रहा है जिसने कुछ ही समय में साहूकार के अत्याचारों के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ी है। अरे निकल गया जोश जोश में मुनिवर। अब क्या जान लोगे इस गरीब पंडित की? अच्छा, अब विश्राम करने का समय हो रहा है, आज्ञा दीजिए। और अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा उपाय बता दूं जिससे तुम बिना परिश्रम किए ही सदैव के लिए विश्राम कर सकोगे तो? बिना परिश्रम के विश्राम? हाँ बिल्कुल। धन धान्य वैभव सब कुछ होगा तुम्हारे पास। जब ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100%। अर्थात माँ, शारदा के घर वाले सब प्रसन्न बिना कुछ किए? हाँ, मेरा विश्वास करो। अरे तो शीघ्र बताइए ना वो उपाय प्रभु। सबसे पहले काली माँ के मंदिर में जाओ। काली माँ के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो और जो बीज मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसका जाप करो। तुम्हारे जीवन का सत्य जो विधाता ने केवल तुम्हारे लिए रचा है तुम्हारे सामने आ जाएगा। जय महाकाली। हे माँ काली, हे जगत जननी माँ, मेरा सहृदय वंदन स्वीकार करें। आप तो सब कुछ जानती है माँ। आप ये भी जानती है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ आपका आह्वान करने आया हूँ माँ, आपको प्रसन्न करने, स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। यदि कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना माँ। जय महाकाली।
जय महाकाली, जय माँ काल भैरवी माँ, दुष्ट विनाशक दंडकारिणी माँ के चरणों में रामा का सत सत नमन माँ। उठ रामा और इधर देख। नहीं देखूंगा, मैं देख ही नहीं पाऊंगा माँ। मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपका ताप सहन कर सकूं। कृपया अपने कोमल सौम्य स्वरूप ममता स्वरूप में दर्शन दे माँ, ताकि मैं आपके सम्मुख होने का साहस कर सकूं माँ। माँ, माँ, माँ काली को इस रामकृष्ण का वंदन माँ। कल्याण हो। बोल रामा, तुझे क्या चाहिए? आपके दर्शन हो गए माँ। इस ब्राह्मण को भला और क्या चाहिए, परंतु क्षमा करे माँ, आशा नहीं थी कि इतने शीघ्र आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। सुना था कि कई वर्षों की तपस्या के पश्चात आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, परंतु मुझे तो ये तो तुम्हारा पिछले जन्मों से आवाहन चल रहा है। इस जन्म में तो तूने केवल उसके अंतिम अंश को पूरा किया है। तूने मुझे प्रसन्न किया है। मुझे तो आना ही था रामा। आना ही था तो इसी रूप में आती माँ। माँ काली के रौद्र रूप में आकर इस बालक की सांसें क्यों रोक दी? देखिए कैसे भय के मारे मेरा पूरा शरीर सूखे पत्ते की भांति कांप रहा है। तुझे किस बात का भय रामा? मेरे उस रूप से तो वो भयभीत होते हैं जिनके हृदय में पाप हो। निश्चल और अबोध प्राणियों को मुझसे कैसा भय? फिर भी डर तो जाते हैं ना माँ, बच्चे हैं आपके। वैसे अभी तक मैंने आपको सिर्फ किस्सों प्रसंगों में सुना और मूर्तियों चित्रों में देखा था, परंतु आप तो अपने चित्रों से कहीं अधिक ममतामयी है माँ। क्षमा करें माँ, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है। यदि प्राणों का वरदान मिले तो क्या आपसे वो प्रश्न पूछने का दुस्साहस कर सकता हूँ? पूछो रामा, क्या पूछना चाहते हो? नहीं, क्या है कि आपका इतना विशाल, इतना विराट रूप है। सामान्य लोगों को अगर जुकाम भी हो जाता है तो उन्हें एक नाक संभालनी भी भारी पड़ जाती है। आपके तो इतने मुख हैं, इतनी नाक है। हाँ, जब आपको सर्दी लग जाती है तब आप इतनी नाक कैसे संभालती हैं? माँ हंस रही है, माँ हंस रही है। अरे जय हो माँ की। माँ, संभवतः मैं इस सृष्टि का पहला सौभाग्यशाली प्राणी हूँ जो आपको साक्षात ऐसे हंसते हुए देख रहा है माँ। क्या उत्तर दूं तेरे सबोध प्रश्न का रामा? ऐसा प्रश्न तो तेरे जैसा निष्कपट, निष्पाप भक्त ही मुझसे पूछ सकता है, और मैंने तो उस विषय में कभी सोचा भी नहीं। इन दोनों कटोरियों में से एक उठा ले रामा। इन दोनों प्यालों में मेरा एक एक वरदान है। दाएं तरफ वाले प्याले में जो दही है उसमें ज्ञान का भंडार है, और बाएं तरफ वाले प्याले में जो दूध है उसमें धन वैभव है। जो चाहे उठा ले रामा।
क्षमा करें माँ, क्षमा करें। परंतु आप ही सोचिए माँ, यदि मैं धन वैभव का प्याला पी लेता तो ज्ञान नहीं मिलता, और बिना ज्ञान के धन वैभव का क्या अर्थ। और यदि मैं ज्ञान वाला प्याला पी लेता तो ऐसा ज्ञान लेकर क्या करता माँ, जिसमें मैं दरिद्रता और भुखमरी से मर जाता। यदि मिले तो दोनों मिलने चाहिए माँ, अन्यथा दोनों निरर्थक हैं। तुम तो बड़े चालाक निकले रामा, और बुद्धिमान भी। तो ठीक है रामा, आज मैं तुझे धन और बुद्धि दोनों का वरदान देती हूँ। समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ तू, जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। आने वाले समय में तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। जा रहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। कल्याण हो। किंतु इतना स्मरण रखना, यदि फल चाहिए तो पहले उसके जड़ के बारे में सोचो। जड़ सींचोगे तो फल अपने आप ही मिल जाएगा। समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ, जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। यदि फल चाहिए तो पहले उसके जड़ के बारे में सोचो। जड़ सींचोगे तो फल अपने आप ही मिल जाएगा। शारदा, आ रहा हूं मैं।
राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली, बाहुबली, विजयनगर साम्राज्य के गौरव, राज्य की शोभा, विजयनगर साम्राज्य के आत्मसम्मान, महाबली नरेश महाराज कृष्णदेव राय की जय। वीरों के वीर, काल विजयी, युद्ध कला पारंगत, राज का ताज, राज प्रजा की आवाज, महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज की जी तिमरसु जी, आज महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसीलिए। महाराज की और क्या महाराज की जो होनी थी हो गई ना, आप आगे बढ़िए। आप महाराज की जी, क्या महाराज की? महाराज की क्या तिमरसु जी, क्या महाराज की? जी महाराज की सेना के सेनापति महाराज युद्ध से वापस लौट आए हैं। अच्छा, तो ये कहिए ना कि सेनापति आए, सेनापति को बुलाया जाए। सेनापति हाजिर हो। प्रणाम महाराज। सेनापति जी, आपका ये झुका हुआ चेहरा हमें बता रहा है कि आप युद्ध में फिर से एक बार हार कर लौटे हैं। हमें खेद है महाराज, हमारा भरोसा कीजिए। हमेशा की तरह हमने पूरा प्रयास किया, हमारी सेना पूरी शक्ति से लड़ी, परंतु इस बार भी विजय प्राप्त नहीं कर पाई महाराज। हमें समझ में नहीं आता कि बार बार हमारी सेना के साथ ऐसा क्यों होता है। बार बार हम बीदर पर आक्रमण करते हैं ताकि हम उस राज्य को जीते और वहां के क्रूर शासक मोहम्मद शाह बहनुमी से वहां की प्रजा को छुटकारा दिलाएं। लेकिन हर बार महाराज, हर बार हमारी सेना हार कर लौटती है, पता नहीं क्यों। तो जैसा कि आपने हमें बताया, बिदार कृष्ण नदी के दूसरे तट पर स्थित है। नदी का बहाव बहुत तेज है और हमारी सेना नाव में, तख्तों में, जहाजों में सवार होकर वहां जाती है और हार कर उन्हीं नावों, तख्तों और जहाजों पर सवार होकर लौट आती है। जी महाराज। सेनापति जी, एक बार फिर से आक्रमण की तैयारियां कीजिए और इस बार जैसे ही हमारी सेना दूसरे तट पर पहुंच जाए तो वो सारे नाव, सारे तख्ते, सारे जहाज जिन पर सवार होकर हमारी हारी हुई सेना लौट कर आती है, वो सारे के सारे वहीं जला दिए जाएं। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा होगा तो हमारी सेना के पास जान बचाकर भागने का कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। विकल्प? यही तो वो कारण है जिसकी वजह से आप आज तक जंग जीत नहीं पाए हैं सेनापति जी। विकल्प? क्योंकि जब विकल्प होता है तो इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, इसीलिए हमने विकल्प ही समाप्त कर दिया। अब जान बचाकर भागने का कोई विकल्प नहीं। जंग होगी लेकिन जीतने की नहीं, जान बचाने की। अब मारो या मरो, इसके अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। जाइए और आक्रमण की तैयारियां कीजिए। हमारा विश्वास है कि इस बार हमारी सेना की जीत निश्चित है। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। उठा लो। अच्छा, अरे विवाह कर लिया है तो आप जिम्मेदारी भी उठा लो। सोचा है आगे क्या करना है? सब सोच लिया है। आगे विजयनगर जाना है और जाकर अपने राजा श्री कृष्णदेव राय से मिलना है। अब तो अपना बेड़ा वही पार लगाएंगे। विजयनगर? पर हमें वहाँ ले जाएगा कौन? अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? महान गुरु तथाचार्य कब काम आएंगे? तथाचार्य? कृष्णदेव राय की जय। न्याय प्रिय नरेश महाराज कृष्णदेव राय की जय। जय।
आचार्य तथाचार्य, आप तो तेनाली गांव गए थे ना? जी। अपनी गोष्ठी में सम्मिलित होने? हाँ। फिर ये घाव कैसे लगाए हैं आप आचार्य? हाँ नहीं, हाँ हाँ महाराज, आप तो जानते हैं महाराज, जब हम प्रभु के ध्यान में होते हैं तब किसी और चीज का ख्याल नहीं रहता हमें। बस ऐसे ही प्रभु के जाप की स्तुति करते चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, पता ही नहीं चला। सामने गहरा गड्ढा आया, धड़ाम से गड्ढे में गिर पड़े। अब गिर पड़े तो गिर पड़े, लेकिन फिर भी महाराज, इतने गहरे गड्ढे में गिरने के पश्चात भी हमने प्रभु का जाप नहीं रुकने दिया। जाप हम करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। अद्भुत, अद्भुत। विजयनगर साम्राज्य को गर्व है आप जैसा प्रभु भक्त हमें भला कहां मिलेगा। विजयनगर का सौभाग्य है कि आप जैसा धर्माधिकारी। क्षमा। कि आप जैसा प्रभु भक्त, आप जैसा धर्माधिकारी इस दरबार की शोभा है। आपकी जगह कौन ले सकता है आचार्य तथाचार्य। तैयार हो गई पालकी। देख मनी, क्रोध ना दिला मुझे, पालकी में बैठकर मैं ही जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। भाई सुनो, पालकी तैयार हो गई? हाँ जी हो गई तैयार। तो चले? चले। कहाँ चले? नहीं, विजयनगर। और कहाँ? किस खुशी में? खुशी तो तुम्हारे गुरु तथाचार्य को होगी, मुझे अपने सम्मुख देखकर। क्यों, तुम्हारा नाम धन है? नहीं। हमारे गुरु तो अपने सामने धन देख के खुश होते। देखो भाई, मुझे कोई शौक तो है नहीं विजयनगर जाने का। वो तो तुम्हारे गुरु ने स्वयं मुझे सामने से निमंत्रण दिया था, इसलिए जाने की बात कर रहा था। अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है वहाँ जाने की? गुरुजी ने दिया था निमंत्रण। कब दिया था? वो लगाए, कब दिया था? याद करो। कब दिया था? राजी देते हैं हम तुझे हर दुस्साहस विजयनगर में प्रवेश करने का। देख कैसा स्वागत करता है ये तथाचार्य तुझ जैसी उदंड पंडित। याद आया, याद आया, याद आया। हाँ, तो ये तो धमकी लग रही थी ना। निमंत्रण किस कोण से था? यही तो महान तथाचार्य की महान बातें सबकी समझ में आने लगे तो स्वयं तथाचार्य ना बन जाए। अब तुमने उनका आदेश नहीं माना, ये जानकर वो अधिक से अधिक क्या करेंगे? क्या करेंगे? रुष्ट होकर तुम्हें कोड़ों से पिटवाकर तुम्हारी ये नरम नरम खाल छिलवा देंगे, या फिर खौलते तेल में तुम्हें डलवाकर तुम्हारे गर्मा गर्म पकौड़े बनवा देंगे। पालकी तैयार है प्रभु, विराजिए। अरे नहीं, अब क्या जाना, अब मन नहीं है हमारा जाने का। अरे आप तो बुरा मान गए, पर बेवकूफ, नासमझ, मूर्ख की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? नहीं, आप विराजी, हम लेके चलेंगे आपको विजयनगर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक पालकी और तैयार करनी पड़ेगी। वो किस लिए? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। कब पकड़ा जाएगा नगर कोतवाल, कब पकड़ा जाएगा? जब वो शातिर चोर हमारे और सज्जन लोगों को लूट लेगा तब, या फिर तब जब लोगों का कानून और विश्वास मतलब कानून की व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा तब। महाराज मैं बस बस कोतवाल, बहुत हुआ। हम अब और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हमें वो चोर चाहिए। महाराज, यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको आपके कोतवाल के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। आप जा सकते हैं। एक क्षण, धन्यवाद। क्या बात है आचार्य, सब ठीक तो है? अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको याद कर रहा है। नहीं महाराज, इसका उल्टा अर्थ भी हो सकता है। उल्टा अर्थ? जी महाराज, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा अनिष्ट होने वाला है। कोई बहुत बड़ी विपत्ति हम पर आने वाली है। पंडित रामा की, पंडित रामा की।
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बुरी घड़ी हमारी तरफ आने के लिए निकल पड़ी। पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की।